ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। जयपुर के चौमू में भड़की हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने अब तक 70 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और पुलिस अब बाकी उपद्रवियों की तलाश कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से चौमू इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट को भी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल चौमू इलाके में शांति बहाल है, हालात नियंत्रण में है, लेकिन अलग अलग तस्वीरों के जरिए कल रात से लेकर अब तक के घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं। यहां पुलिस टीम पर जो पथराव किया गया था उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। देखिए, सड़क पर पत्थर बिखरे हुए हैं, टुकड़े ईंट के वो देखे जा सकते हैं। और इन सब के बीच 70 उपद्रवियों को पुलिस ने एक्शन लेते हुए हिरासत में ले लिया है और पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसे हटाने के लिए पुलिस जब पहुंची तो उपद्रवियों ने हमला किया और इसी मामले में अब कार्रवाई चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जयपुर के चौमू में सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या था। सुबह 4 बजे यह विवाद भड़का, हिंसा हुई। दरअसल देर रात को 2 बजे से ही विवाद वहां बढ़ना शुरू हो गया था। 4 बजे के करीब हिंसा शुरू हुई। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर के विवाद था। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और अब तक 70 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पत्थरबाजी में शामिल होने की वजह से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया है। इनकी पहचान वीडियो के सबूत के आधार पर की गई है। चौमू में विवाद कैसे इतना बढ़ा कि इसने हिंसा का रूप ले लिया, यह भी आपको हम क्रोनोलॉजी के जरिए समझाते हैं। चौमू में विवाद की वजह थी मस्जिद के बाहर जो पत्थर लगा हुआ था उसे प्रशासन के साथ हटाने को लेकर के सहमति मस्जिद कमेटी की ओर से बनी, लेकिन देर रात मस्जिद से जुड़े हुए लोग यहां बाउंड्री बनाने लगे। रेलिंग लगा करके बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया गया। देर रात पुलिस जब यहां रोकने के लिए पहुंची तो विरोध शुरू किया गया। पुलिस ने जब सख्ती की तो वहां उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और इस पथराव के बाद कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश की माने तो जो लोग संदिग्ध हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है। जो बच गए हैं, जो उपद्रवी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन्हें भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। मौके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया। तो जयपुर की जिस कलंदरी मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर यह हंगामा और हिंसा हुई है, वहां आज जुमे की नमाज नहीं हुई। कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचा। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंगामा और हिंसा की वजह से यहाँ पर नमाज अदा नहीं हो पा रही है। ना तो सुबह की नमाज हो पाई है और ना ही दोपहर को, आज शुक्रवार है, जो जुमे की नमाज अदा की जाती है वो भी यहाँ पर नहीं हो रही है। कोई भी शख्स यहाँ नमाज पढ़ने के लिए पहुँचा ही नहीं है, क्योंकि लोगों को डर है कि जिस तरीके की हिंसा की गई, जिस तरीके का हंगामा किया गया, बवाल काटा गया, अगर वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, हिरासत में ले लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। तो अब गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। जिन उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए थे उनका चुन चुन करके हिसाब किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। चौमू इलाके में देर रात हंगामा होता है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। अतिक्रमण के ऊपर एक्शन लेने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन वहां जो मस्जिद कमेटी के लोग थे और उनके साथ दूसरे लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस अब पत्थरबाजों पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी शांति बहाल है, इंटरनेट बंद किया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च करके लगातार यहां सुरक्षा का भाव पैदा कर रही है। वहीं पत्थर हटाने को लेकर यह पूरा बवाल जो हुआ था,
एक मामूली से विवाद की वजह से यह पूरी हिंसा भड़की है और अब पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के साथ साथ यह कठोर संदेश दिया गया है कि जो भी कोई कानून अपने हाथ में लेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। चौमू इलाके में जो हंगामा हुआ था, पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन लेने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। फिलहाल शांति है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जयपुर में हुई पत्थरबाजी का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। देखिए संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। जयपुर के चौमू में हुई हिंसा के बाद अब हालात एक तरफ धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी की घटना को लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त उबाल है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पत्थरबाज हैं, जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ये इसी तरीके से सड़कों पर धरने पर बैठे रहेंगे। तो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो पत्थरबाज हैं, जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण होने लगा है। कार्रवाई की मांग की जा रही। बताइए मुख्य मांग क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांग यही है कि जो अवैध अतिक्रमण है वो पूर्ण रूप से हटना चाहिए और जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से कल पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रहार किया गया, लाठियों से, डंडों से, कांच की बोतलों से, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये अवैध अतिक्रमण हटे। हम सब हिंदू संगठनों की एक ही मांग है। जिन्होंने पथराव किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए और जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जब तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, तब तक वो इसी तरीके से सड़कों पर धरने पर बैठे रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव बलात्कार कांड में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज एक बार फिर पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर पीड़िता और उसकी मां प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। इस दौरान कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और सेंगर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की निंदा की और न्याय की मांग की। आप देख सकते हैं योगिता, जो कि इस केस में लगातार जो है वो पीड़िता का साथ दे रही हैं और वो भी यहाँ पर जो है वो धरने पे बैठ चुकी हैं। योगिता जी, क्या कहेंगे हाईकोर्ट के बाहर धरने पे? देखिए, हाईकोर्ट ने ही तो हमें ये फैसला दिया कि उसको बाहर कर दिया जाए, तो हम हाईकोर्ट से के पास ही तो आएंगे। ये न्याय का मंदिर है। अगर अन्याय यहाँ हुआ है तो न्याय भी यहीं से होगा ना। सुन रहे हैं लगातार कि क्या कुछ यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग संगठन पहुंचे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि न्याय जो है वो मिलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर, उनको कैसे जो है बेल मिल गई, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। क्या कहते हैं? हमारे देश में नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस हिसाब से रेप विक्टिम्स को बेल मिलेगी और वो बाहर निकलेंगे तो किस हिसाब का न्याय मिल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो न्याय की मांग है, क्यों दी गई है उसको बेल? उन्नाव कांड की पीड़िता लगातार हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं पीड़िता की मां भी हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। और भी करते हैं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जज साहब को छुट्टियां पड़ गई, जज साहब को घर से बुलाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके। मेरा भी अधिकार है करने का। प्रदर्शन आपका लगातार जारी रहेगा? अगले जारी रहेगा जब तक कोर्ट नहीं ओपन होती, जब तक जारी रहेगा। और मुझे न्याय चाहिए सुप्रीम कोर्ट। मैंने राहुल भैया से मिला था, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था, भैया मुझे न्याय चाहिए और मेरे एडवोकेट के साथ में एक ताकत खड़ी करिए कि मेरा एडवोकेट ही हायर रहेगा और वो ही बहस करेंगे। बट अगर कुछ भी होता है तो साथ में वकील, उनके जितने भी वकीलों खड़े कर दो। उन्नाव की पुलिस, दिल्ली की पुलिस पर भरोसा नहीं है। हमको ये देश के लिए सुरक्षा कर रहे हैं, ये भी मारे जा रहे हैं, पर उनको सोचना चाहिए। एक आज अपने पति की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 20,000 नीची अदालत ने न्याय दिया। हाई कोर्ट ने मेरे साथ गलत किया।
और अब बात करते हैं बीएमसी के चुनाव की, जहां अब हिजाब की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बनेगी। वारिस पठान का कहना है कि संविधान समानता की बात करता है तो कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी क्यों नहीं मेयर बन सकता। जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये अगर बोलते मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है, अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता। बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। वहीं वारिस पठान के बयान पर महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर है। बीजेपी ने साफ कहा कि मुंबई चाहेगी वही मेयर बनेगा और वो मेयर महायुति का होगा, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने मुंबई में मराठी हिंदू के मेयर होने की बात कही है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ अगर उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से मुंबई जीतने के लिए जिस प्रकार से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, अगर कल जरूरत पड़ी तो वारिस पठान की भविष्यवाणी सच कर हो सकती है। अगर उद्धव ठाकरे की अगर ऐसा लगा कि वो सत्य के पास नज़दीक कहीं जा रहे हैं और वारिस पठान ने जो कहा कि बुर्खा वाली महिला महापौर होगी, तो उद्धव ठाकरे के राज में ये पॉसिबल है, क्योंकि यही एमआईएम ने राज्यसभा के वोटिंग में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उनको सपोर्ट लिया था। देखिए, वारिस पठान जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सभी को पता है कि मुंबई का महापौर मराठी होगा, हिंदू होगा। जानबूझकर हिंदू मुसलमान करवाना, बीजेपी के लिए बैटिंग करना, ये वारिस पठान जी और उनकी पार्टी को शोभा देता है। अगर आपको मुसलमान और निकाब, खताब जो भी आप कह रहे हैं, अगर ये सब करना है, नकाब चाहिए कि खिताब चाहिए, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान से ट्राई करिए। मुंबई का महापौर हिंदू ही होगा, मराठी होगा, ये सभी को समझ लेना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश में हिंसा को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर हमारी नजर है। एमईए की ओर से कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चिंता का विषय है। दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं विदेश मंत्रालय का बयान। हमें आशा है अपराधियों को कटघरे में लाया जाएगा। बांग्लादेश में 7 दिन में 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है और ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हत्याओं को लेकर, इस हिंसा को लेकर के चिंता जताई है और कहा कि इस पर हमारी नजर बनी हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो अपराधी हैं उनको कानून के दायरे में लाकर के सजा दिलाई जाएगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में कोलकाता में आज फिर से प्रदर्शन हुआ है। हिंदुओं पर हिंसा के आरोप में बांग्लादेश सरकार की भूमिका के खिलाफ विरोध करने के लिए सनातनी हिंदुओं का एक समूह सियालदा स्टेशन के पास इकट्ठा हुआ। प्रदर्शनकारी भारत माता की जय, यूनुस सरकार होश में आओ और हिंदुओं की हत्या बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़प भी हुई। वहीं ओडिशा के पुरी में बजरंग दल और वीएचपी ने बड़ी रैली निकाली और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जगन्नाथ मंदिर के पास हल्ला बोल किया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विरोध प्रदर्शन की 2 तस्वीरें। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार चल रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले पुलिस के साथ उनकी झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी और एक बार फिर से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाई, सरकार से कदम उठाने की मांग की है, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।
दूसरी तस्वीर ओडिशा के पुरी की। धर्मनगरी पुरी में सड़कों पर लोग बड़ी संख्या में उतरे। जगन्नाथ मंदिर के पास वहां पर हिंदू का संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। ओडिशा में बांग्लादेश की घटनाओं का विरोध किया जा रहा है। लखनऊ में कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ से रवाना हुए, शहरवासियों की हरकत ने सबको शर्मसार कर दिया, क्योंकि प्रेरणा स्थल को सजाने के लिए जो गमले लगाए गए थे वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद लूट लिए गए। तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों में गमला लूटने की होड़ मची हुई है। लखनऊ वासियों की इस हरकत के चलते लोगों ने अपने कैमरे में इस शर्मसार घटना को रिकॉर्ड किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की हरकत करने का क्या मतलब है, क्या मकसद है। शहर की सजावट के लिए जो गमले लगाए गए उसे लोग अपनी बाइक रोक रोक करके चोरी करते नजर आ रहे हैं। रात को गमलों की चोरी की गई, उसके बाद अगले दिन सुबह भी गमले चोरी करते हुए जनाब नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़े इत्मीनान से बाइक खड़ी की और बाइक पर गमला रख करके निकल गए। लखनऊ वासियों की यह हरकत बेहद शर्मसार करने वाली है। अदब के शहर, नफासत के शहर की ये शर्मनाक हरकत है। सोशल मीडिया पर गमला चोरी करने वालों की जमकर लानत मलानत हो रही है और इस पर हमारे सहयोगी विवेक राय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपिता स्थल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया। जब प्रधानमंत्री मोदी आए उस दौरान पूरे लखनऊ को सजाया गया था और राष्ट्रपिता स्थल के आसपास पूरा फूलों से सजाया गया था। ये जो आपको पूरा ये सेक्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पूरा फूल लगे हुए थे। हालांकि तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन फूलों को निकालते हुए दिखाई दिए। अब हालांकि देखिए, जो नगर निगम की टीमें, एलडीए की जो टीमें हैं वो इन फूलों को हटा रही हैं, ले जा रही हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग तो इन फूलों को हटा रहे हैं, लेकिन तमाम लोग भी ले गए क्या? तमाम लोग सर ले जा रहे हैं, कहते हैं तो भी मानते नहीं। कितने लोग ले गए होंगे? अरे सैकड़ों लोग साहब ले गए। सैकड़ों लोग ले गए? हाँ, सैकड़ों लोग ले गए, मगर हमारे लोग मानते नहीं, बस फूल उठा लेते हैं और चल देते हैं। हाँ। एलडीए से आप लोग, नगर निगम से आप लोग किससे? अभी यहीं से हैं। इंडिया से। हाँ, मतलब ये जो लगवाए हैं इंडिया में के हैं। हाँ, कंपनी है कोई? हाँ, कंपनी है। कितने लोग देखे ले जाते हुए? कम से कम 150-200 देखे होंगे। क्या फूल लोग ले जा रहे हैं? 10 12 उठा। 10-12 उठा ले? हाँ, उठा ले। कर रहे हो तो क्या कह रहे हैं लोग? तो मानते भी नहीं, उठा के भाग लेते हैं, चलते फिरते हैं। भागे ले रहे हैं? हाँ। कुछ कह नहीं रहे? कुछ नहीं कह रहे, बस भाग जाते हैं तुरंत। रात से लोगों का उठाना शुरू हो गया? रात से जब से लगना चालू हुआ है तब से उठाते लेके भाग रहे हैं सब। गमला चोरी की घटना पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल का बयान आया है। उन्होंने गमला चोरों के पोस्टर लगाए जाने की बात कही है, तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि पोस्टर तो सबसे पहले बीजेपी अपने नेताओं के जारी करे। जिन लोगों ने शहर का नाम शर्मसार किया है, सर झुकाया है, बदनामी किया है कि लखनऊ में ऐसे लोग रह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की हरकतें हुई जो गलत है, ऐसे लोगों को प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के पोस्टर लगने चाहिए। लखनऊ की मेयर ने जिस तरह से लखनऊ की आवाम के बारे में अपमानजनक शब्द कहे हैं वो बहुत निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, हम चोरी का समर्थन नहीं कर सकते, चोरी करना एक निंदनीय कार्य है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मेयर साहिबा ने जो लखनऊ के लोगों के पोस्टर जारी करने को कहा है कि जो लोग कमरे चुरा के ले गए उनके पोस्टर जारी करने चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों का और उन मंत्रियों का और खासतौर पर मुख्यमंत्री का पोस्टर जारी करना चाहिए जिन्होंने जनता के साथ सिर्फ झूठे वादे किए हैं, छलावे किए हैं, जिनके बजट में चोरी की है, किसानों के बजट में चोरी की है, युवाओं के बजट में चोरी की, महिलाओं के बजट में चोरी की। यूपी में 3 दिन पहले हुई ब्राह्मण समाज के बीजेपी विधायकों की बैठक को लेकर राजनीति गर्म है। इस बीच समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी का ऑफर है, वहां कोई दिक्कत है तो हमारा दरवाजा खुला है, शिवपाल यादव ने कहा। बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हमारे साथ आ सकते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवार में सबका सम्मान है, इस परिवार में ब्राह्मण भी रहे हैं। शिवपाल यादव ने ऑफर दिया है बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को। एक और जहां बीजेपी की ओर से पार्टी के विधायकों को नसीहत दी गई है कि इस तरह की कोई बैठक दोबारा ना करे क्योंकि ये पार्टी के संविधान और आदर्शों के खिलाफ है, वहीं समाजवादी पार्टी इसमें मौका ताक रही है और समाजवादी पार्टी में आने का ऑफर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को दिया है।
समाजवादी परिवार में सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, शिवपाल यादव ने दावा किया। हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करते। देखिए, हम लोग, आप सब लोग जानते हो, समाजवादी, और समाजवादी परिवार में ब्राह्मण भी रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के उप उच्चायोग कार्यालय तक रैली निकाली। रैली उत्तरी कोलकाता के सियालदा स्टेशन से शुरू हुई और उप उच्चायोग के कार्यालय की ओर बढ़ी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीमा पार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कथित अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। साधु संत भी दीपू चंद्र दास की फोटो के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या करके शव को पेड़ पर बांधकर जला दिया गया, एक और युवक की हत्या कर दी गई है, इन सब के बीच कई हिंदू परिवारों के घरों को फूंक दिया गया। बार बार सवाल यही उठता है कि वहां राजनीतिक अस्थिरता होती है तो फिर हिंदुओं को अचानक टारगेट किया जाता है। कट्टरपंथी इसका फायदा उठाते हैं और यह सिलसिला पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है। शेख हसीना की जब विदाई हुई, उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उसके बाद भी हिंदुओं पर हमला हुआ और अब एक बार फिर से जब उस्मान हादी की हत्या हुई तो उसके बाद भी हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला काफी तेजी से बढ़ा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया, हम लोग, मैं और 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कर्मसूची होगा। वो लोग हम लोग को क्या एक्शन लिया और आने वाला दिन में हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये हमारी मांग है। नहीं तो जो गंगा सागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। जब गंगा सागर मेला में आएगा, वहाँ कपिल मुनि दर्शन करके यहाँ आकर बैठ जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और इसके विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग कार्यालय तक रैली निकाली है। और इस दौरान आप देख सकते हैं, गले में दीपू चंद्र दास की तस्वीरों की तख्ती लगाए हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बंगाल शुवेंदु अधिकारी, उनके साथ साधु संत भी यहां पर मौजूद हैं भगवा वेश में और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को चेतावनी भी दी गई है। प्रदर्शनकारियों की ओर से होश में आने के नारे लगाए गए हैं। साथ ही साथ मांग की जा रही है कि हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश में सुनिश्चित की जाए। और अब से थोड़ी देर पहले शुवेंदु अधिकारी ने यह जानकारी दी थी कि उप उच्चायोग के अंदर कुछ साधु संतों के साथ वो खुद जाएंगे और उनसे यह सवाल पूछेंगे कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार, जो कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में चल रही अंतरिम सरकार है, उसमें हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। सैकड़ों ऐसे मामले पिछले 1.5 साल में सामने आ चुके हैं जब हिंदुओं को बिना किसी बात के टारगेट किया गया और दीपू चंद्र दास की जिस तरह से बिना मतलब इस निंदा का आरोप लगा करके हत्या की गई, उसके बाद से भारत में हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का हुआ है। जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां पर मार्च निकाला गया। बांग्लादेश के उप उच्चायोग के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। बीजेपी की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरते हैं तो अभी गंगा सागर मेले में जो 5 लाख साधु यहां पहुंचेंगे वो आकर के बांग्लादेश के उप उच्चायोग का पूरा घेराव करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पश्चिम बंगाल में यह प्रदर्शन काफी तीव्र है, काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। साधु संत भजन करते हुए यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।